अमेरिका ने मौक़िफ़ बदल लिया, ईरान को नई तजवीज़ भेज दी, बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं निकला। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के नुमाइंदे डॉक्टर अब्दुल माजिद हकीम इलाही का कहना है कि शायद अमेरिका बाद में मुज़ाकरात करे। अमरीकी नाकाबंदी खत्म न होने पर ईरान ने आबनाए हुर्मज़ फिर बंद कर दी। ईरानी फोर्सेस ने वार्निंग नजरअंदाज करने पर भारतीय ऑयल टैंकर्स पर फायरिंग करके वापस भेज दिया। एक क्रूज जहाज पर भी हमले की इत्तला। भारतीय ऑयल टैंकर्स पर फायरिंग के बाद भारतीय वजारत खारजा में ईरानी सफीर को तलब कर लिया गया। ईरानी फोर्सेस ने आबनाए हुर्मज़ की बंदिश के बाद वार्निंग नजरअंदाज करने पर 2 भारतीय टैंकर्स पर फायरिंग की थी। ईरान को इजाजत नहीं देंगे कि वो अमेरिका को ब्लैकमेल करे। अमेरिकी सदर ने ईरान के साथ जारी बातचीत अच्छी करार दी, कहा कोई ज़हीन शख्स व्हाइट हाउस आ रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान में 3 रोज़ा अमन मिशन मुकम्मल। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से अलग अलग मुलाकातें। खातुबुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर से भी गुफ्तगू। पासदारान इनकलाब का दोबारा जंग छिड़ने पर आलमी जंग का इंतबाह। अगर जंग दोबारा शुरू की गई तो ईरान ऐसे मिसाइल और ड्रोन दागेगा जिनकी तैयारी की तारीख अप्रैल 2026 है। मेजर जनरल अली रजा नकवी ने खबरदार कर दिया, कहा ट्रंप ईरानी अवाम को मुज़ाकरात में धोखा नहीं दे सकते। इसराइल के सोमालीलैंड में सिफारती नुमाइंदा मुकर्रर करने के ऐलान पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत, मिस्र और बांग्लादेश समेत मुत्तादिद इस्लामी ममालिक का सख्त रद्द-ए-अमल। मुश्तरका मज़म्मती एलामिया में इसराइली इक़दाम सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दी। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की जनूबी लबनान पर फिर जारी हद। अरब मीडिया के मुताबिक कई इलाकों पर गोलाबारी की गई। बुलडोजर से घर गिराने का सिलसिला भी शुरू। इस्लामाबाद में दुकानें और बस अड्डे बंद करवाने की खबरों की तरदीद। जिला इंतजामिया का कहना है ऐसे कोई अहकामात जारी नहीं किए गए। शहरी गैर तस्दीक शुदा खबरों पर ध्यान न दें। कराची में नुमाइश चौरंगी और माड़ीपुर रोड पर हैवी ट्रैफिक की जद में आकर 2 खवातीन जाँ बहक। गुलिस्तान जौहर में एक शख्स जख्मी हो गया। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज। गवर्नर सिंध ने कराची एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब के बाद आजमीन को हिजाज मुकद्दस रवाना किया। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आजमीन हज को रुखसत किया। और पाकिस्तान सुपर लीग के मैच में लाहौर कलंदर्स ने रावलपिंडीज को 32 रन से शिकस्त दे दी। लाहौर के फखर जमान 84 रन बनाकर नुमाया रहे। अमेरिका ने मौक़िफ़ बदल लिया, ईरान को नई तजवीज़ भेज दी, बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं निकला। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के नुमाइंदे डॉक्टर अब्दुल माजिद हकीम इलाही का कहना है कि शायद अमेरिका बाद में मुज़ाकरात करे। अमरीकी नाकाबंदी खत्म न होने पर ईरान ने आबनाए हुर्मज़ फिर बंद कर दी। ईरानी फोर्सेस ने वार्निंग नजरअंदाज करने पर भारतीय ऑयल टैंकर्स पर फायरिंग करके वापस भेज दिया। एक क्रूज जहाज पर भी हमले की इत्तला। भारतीय ऑयल टैंकर्स पर फायरिंग के बाद भारतीय वजारत खारजा में ईरानी सफीर को तलब कर लिया गया। ईरानी फोर्सेस ने आबनाए हुर्मज़ की बंदिश के बाद वार्निंग नजरअंदाज करने पर 2 भारतीय टैंकर्स पर फायरिंग की थी। ईरान को इजाजत नहीं देंगे कि वो अमेरिका को ब्लैकमेल करे। अमेरिकी सदर ने ईरान के साथ जारी बातचीत अच्छी करार दी, कहा कोई ज़हीन शख्स व्हाइट हाउस आ रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान में 3 रोज़ा अमन मिशन मुकम्मल। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से अलग अलग मुलाकातें। खातुबुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर से भी गुफ्तगू। पासदारान इनकलाब का दोबारा जंग छिड़ने पर आलमी जंग का इंतबाह। अगर जंग दोबारा शुरू की गई तो ईरान ऐसे मिसाइल और ड्रोन दागेगा जिनकी तैयारी की तारीख अप्रैल 2026 है। मेजर जनरल अली रजा नकवी ने खबरदार कर दिया, कहा ट्रंप ईरानी अवाम को मुज़ाकरात में धोखा नहीं दे सकते। इसराइल के सोमालीलैंड में सिफारती नुमाइंदा मुकर्रर करने के ऐलान पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत, मिस्र और बांग्लादेश समेत
मुत्तादिद इस्लामी ममालिक का सख्त रद्द-ए-अमल। मुश्तरका मज़म्मती एलामिया में इसराइली इक़दाम सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दी। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की जनूबी लबनान पर फिर जारी हद। अरब मीडिया के मुताबिक कई इलाकों पर गोलाबारी की गई। बुलडोजर से घर गिराने का सिलसिला भी शुरू। इस्लामाबाद में दुकानें और बस अड्डे बंद करवाने की खबरों की तरदीद। जिला इंतजामिया का कहना है ऐसे कोई अहकामात जारी नहीं किए गए। शहरी गैर तस्दीक शुदा खबरों पर ध्यान न दें। कराची में नुमाइश चौरंगी और माड़ीपुर रोड पर हैवी ट्रैफिक की जद में आकर 2 खवातीन जाँ बहक। पुलिस जौहर में एक शख्स जख्मी हो गया। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज। गवर्नर सिंध ने कराची एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब के बाद आजमीन को हिजाज मुकद्दस रवाना किया। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आजमीन हज को रुखसत किया। और पाकिस्तान सुपर लीग के मैच में लाहौर कलंदर्स ने रावलपिंडीज को 32 रन से शिकस्त दे दी। लाहौर के फखर जमान 84 रन बनाकर नुमाया रहे।